नमस्ते दोस्तों, मैं चंदन ठाकुर। इस चैनल पे आपका दिल से धन्यवाद। आज बात करेंगे उन डेटा के बारे में जिनसे कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में जो भी ऐसे निगेटिव सेंटीमेंट आ रहे हैं पिछले 1 सालों से, उन सारी चीज़ों को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। एंड किस तरह से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उससे कहीं ना कहीं अब मार्केट ऊपर जाने की ओर अग्रसर है। एंड यहाँ से हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कवरअप करने की ही कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी कंपनियां हैं, कुछ ऐसे भी सेक्टर है जिसमें प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेंगी। हालांकि ये तो बहुत दिनों से चलती आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी, तो वहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं, बल्कि आपको वहाँ पे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना चाहिए। एंड स्टॉक में वहाँ आप ले सकते हैं एक अच्छे से पोजीशन। इन्वेस्टर को एक अच्छा मौका मिल सकता है फिर से वापस मार्केट में आने के लिए। हालांकि बहुत दिनों से, पिछले 1 साल से देखा जाए तो उतने अच्छे मार्केट के डेटा नहीं रहे हैं, जहाँ से कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर थे, जो रिटेल इन्वेस्टर थे, वो कहीं ना कहीं मार्केट से ऐसे मूड बनाए हुए थे और मार्केट को कहीं ना कहीं छोड़ दिए थे। तो उससे भी वापस आने की बहुत सारे ऐसे संभावना है जो कि पॉजिटिव सेंटीमेंट की ओर आपको बता रही है। तो पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एंड रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही इस चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड उस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कौन से वो पॉजिटिव सेंटीमेंट है जिसको लेकर के रिटेल इन्वेस्टर के मन में ऐसे जागृत। एंड यहाँ से ज्यादा इन्वेस्टर कहीं ना कहीं बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग के अपेक्षा बहुत ही कम। एंड ज़्यादातर देखा जाए तो बाइंग ही हो रही है। तो सबसे बड़ा जो मेन रीजन है दोस्तों, ये है कि ताइवान की कंपनी एंड और भी अनदर कंपनी जो कि सेमीकंडक्टर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं कंपनियां इंडिया में ही अपनी फैक्ट्रियां डालेंगी। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं पूरी सपोर्ट की है। जैसे आप एक कंपनी को ले लिया जाए सीजी पावर को, तो उसमें भी इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किए हैं। एंड और भी ऐसे इंडस्ट्री है, जैसे ईवी सेक्टर को ले ले या सोलर एनर्जी को ले ले, तो इन सारे सेक्टर में कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। तो इसमें तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं एक आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट आ जाते हैं। आपको पता चलता है कि स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से स्ट्रॉन्ग ही होने वाली है, ना कि निगेटिव सेंटीमेंट में जाने वाली है। हालांकि इंडियन स्टॉक मार्केट ने काफ़ी प्रेशर झेला है पिछले 1 साल से, जैसे कि लगातार एफआई की सेलिंग हो रही थी। तो एफआई की जो सेलिंग होती है ना दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बहुत ऐसे रीजन के वजह से होता है। नहीं तो कोई भी इन्वेस्टर ये नहीं चाहेगा कि हम नुकसान में कहीं भी ऐसा व्यवसाय करें या बिजनेस करें जहाँ से हमें सिर्फ लॉस हो। तो एफआई की जो सेलिंग हो रही थी उसके पीछे रीजन ये था कि जैसे इंडिया में काफी टैरिफ वगैरह लगे, तो उनसे भी क्या हुआ ना कि इसको कंपनी के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ी, प्रेशर पड़ी, उसके वजह से वो कंपनियां अच्छे रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही थी। तो वहां से जो इन्वेस्टर जो पैसे लगा रहे थे वहां से उनके रिटर्न अच्छे जनरेट नहीं हो रहे थे। तो इसके पीछे यही मेन रीजन था। एंड लगातार जैसे रुपए डॉलर के मुकाबले गिरते जा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी रीजन है एफआई की सेलिंग के पीछे। दोस्तों, आज एक डेटा शेयर करने जा रहे हैं जिससे आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि किस तरह से एफआई जो सेलिंग कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहे हैं एंड लगातार बाइंग कर रही है। तो चलिए उन डेटा को देख लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे अगर 1 अक्टूबर को ले लिया जाए तो लगभग यहाँ पे एफआई की जो सेलिंग थी लगभग 1600 करोड़ के आसपास थी। वहीं 3 अक्टूबर की बात की जाए तो लगभग यहाँ पे भी 1583 करोड़ के आसपास सेलिंग का प्रेशर था। 6 अक्टूबर की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 313 करोड़ सेलिंग कर रहे थे। यानी देखा जाए ओवरऑल तो एफआई की जो होल्डिंग थी वो 10,950 करोड़ के आसपास उसने बाइंग की और 11,263 करोड़ की सेलिंग की। तो ओवरऑल लगभग -313 करोड़ के आसपास हो गए। बट उसके बाद देखिए कैसे उसके सेंटीमेंट चेंज हुए एफआईज के। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, 7 अक्टूबर का ये डेटा है, 11,500 करोड़ रुपए की बाइंग की और वहीं पे सेलिंग का प्रेशर मात्र 10,102 करोड़ का था। तो यहाँ पे देखा जाए ओवरऑल तो 1440 करोड़ के आसपास बाइंग कर रहे हैं एफआईज। 8 अक्टूबर का डेटा देखा जाए तो लगभग ये भी थोड़ा कम है, यानी लगभग 81 करोड़ के आसपास है। 9 अक्टूबर को देखा जाए तो लगभग फिर से 1308 करोड़ के आसपास बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक पॉजिटिव सेंटीमेंट पैदा हो जाती है कि किस तरह से एफआईआईस वापस आ रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में और यहाँ से ज़्यादा कोशिश करेगी स्टॉक मार्केट ऊपर जाने की। तो दोस्तों, जैसा कि हमने दिखाया है एक डेटा के हिसाब से कि एफआई किस तरह से बाइंग कर रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का एक सपोर्ट है और इसी के वजह से स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव सेंटीमेंट में जा रहे हैं, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है। तो यहाँ पे जो नए इन्वेस्टर है उसको घबराने की जरूरत नहीं है। एंड रिटेल
इन्वेस्टर को पॉपुलर स्टॉक से बचना चाहिए। पॉपुलर स्टॉक कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी ऐसा कंपनी, जैसे अभी सेमीकंडक्टर की होड़ लगी हुई है, तो सेमीकंडक्टर की जितने भी स्टॉक है वो कहीं ना कहीं पॉपुलर हो चुके हैं। उनके पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा जाए तो इंडस्ट्री के पी रेशियो से काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो ऐसे में आपको बचना चाहिए स्टॉक लेने से। एंड जब वो पी रेशियो के, जो इंडस्ट्री का पी रेशियो है उसके अगर आसपास आती है तब आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं, बट पॉपुलर स्टॉक से आपको बचना चाहिए। बट दोस्तों आज आपके साथ दो ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जो स्मॉल कैप की कंपनी है। हालांकि इसमें रिस्क ज़्यादा होते हैं बट रिटर्न भी उतने ही मिलते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो चलिए उन दो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं पहला कंपनी जो कि यहाँ पे स्कीपर लिमिटेड है। ये कंपनी करती क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो ये कंपनी जो ईपीसी है, ईपीसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है एंड इंगेज्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पाइप फिटिंग की कंपनी काम करती है। यहाँ पे और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की बात की जाए तो लगभग 77% के आसपास है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 77% फाइनेंशियल ईयर 2021 की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पे 77 के आसपास थी। डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह देख लेते हैं कंपनी का, तो R&D के ऊपर भी काम कर रही है। एंड यहाँ पे देखा जाए तो लगभग टॉप 10 वर्ल्ड वाइड ये कंपनी काम कर रही है, यानी अदर कंट्री में भी लगभग 10 देशों में ये कंपनी काम कर रही है। एंड यहाँ के रेवेन्यू की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 69% के आसपास रेवेन्यू आई फाइनेंशियल ईयर 2025 में। और भी इनको अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कंपनी का देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे तो आप देखें तो यहीं से पता आपको चलता है कि पॉलीमर प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। यूपीवीसी, सीपीवीसी, ये जो भी पाइप वगैरह होती है इसके ऊपर काम करती है। इसके सबसे जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर पीवीसी पाइप्स की वो वेस्ट बंगाल में है और ईस्टर्न इंडिया में है। एंड यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 31,000 रिटेल टेक पॉइंट है इस कंपनी का। एंड जियोग्राफिकल स्प्लिट की भी बात की जाए कंपनी का तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे डोमेस्टिक से बात की जाए ये बिजनेस कहाँ से करती है तो डोमेस्टिक से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 81% डोमेस्टिक है एंड मात्र 19% ही ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। तो इसके ऊपर टैक्स का तो कोई ऐसा बर्डन नहीं आने वाली है। कंपनी अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकती है लॉन्ग टर्म में। एंड कंपनी लगभग 50+ कंट्री के साथ अक्रॉस पूरे वर्ल्ड वाइड में ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। यहाँ पे देख सकते हैं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका एंड यूरोप में भी ये बिजनेस करती है कंपनी। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वर्ल्ड वाइड भी। एंड TND डोमेस्टिक की बात की जाए तो 66% एंड नॉन TND के बाद डोमेस्टिक की बात की जाए 23% एंड एक्सपोर्ट 11% के आसपास है कंपनी का। ये ऑर्डर बुक इतने कंपनी के पास अभी फिलहाल है। और भी इसको थोड़ा डीपली एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलता है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कैपेक्स की बात की जाए कंपनी का तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग, द कंपनी इज इन्वेस्टिंग ₹200 करोड़ टू इंक्रीज इट्स इंजीनियरिंग। द कंपनी इन्वेस्टिंग 200 करोड़ टू इंक्रीज इट्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट कैपेसिटी बाई 75,000 MTPA सेट टू ऑपरेशनल Q4 एंड 200 करोड़ का कैपेक्स ये प्लांट है अभी बात की जाए फाइनेंशियल ईयर 2026 का। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के पास वर्ल्ड वाइड भी बिजनेस काफ़ी अच्छी कर रही है। एंड इसके देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए कंपनी का तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लगभग कंपनी 6,000 करोड़ के आसपास है। करेंट प्राइस की बात की जाए तो आपको मात्र 522 रुपये में ये शेयर आपको मिल जाएंगे। वहीं पे ROC की बात की जाए तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.5% के आसपास है। एंड ROE की बात की जाए तो लगभग 15% के आसपास है। प्रोमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है जो कि स्मॉल कैप की कंपनी में एक कांस्टेंट होनी चाहिए। 66% के आसपास अगर प्रोमोटर की होल्डिंग है स्मॉल कैप में तो काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है। इंडस्ट्री की पी की बात की जाए तो वहीं पे 50% के आसपास है। एंड स्टॉक का पी देखा जाए तो 37 है, यानी इंडस्ट्री के पी से थोड़ा कम है, यानी अभी लगभग ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। यहाँ से आपको पता चल जाता है। एंड कंपनी के पास मात्र 711 करोड़ का कर्ज है। तो स्मॉल कैप की कंपनी है, डेट इतनी है तो हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा है बट कहीं ना कहीं जिस प्रकार कंपनी काम कर रही है वो कवर अप करने की कोशिश ज़रूर करेगी। और भी फाइनेंशियल रेशियो वगैरह देख लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 50 DMA एंड 200 DMA के लगभग आसपास में ही है। अभी यहाँ पे देखा जाए दोनों लाइन के आसपास में ही है। तो यहाँ पे अभी
कहीं ना कहीं जो एनालिस्ट है वो सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वहीं पे और सेल्स वगैरह कंपनी का अगर देखें तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे सेल्स जो कि सितंबर 2022 में 462 करोड़ के आसपास थी, वो अभी धीरे धीरे बढ़ते लगभग 1250 करोड़ के आसपास सेल्स पहुंच चुकी है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो 10% के आसपास है, यानी ये कांस्टेंट है, 10, 9, 8 और 11% के आसपास ही है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए कंपनी का, तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का कहीं ना कहीं बढ़ा है, जो कि 22 सितंबर 2022 में 5 करोड़ थी, वो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे लगभग 45 करोड़ के आसपास है। अब यहाँ पे CAGR की बात कर लेते हैं दोस्तों, CAGR कंपनी का देख लेते हैं तो 10 ईयर में आप देख सकते हैं लगभग 13% के आसपास है, 5 ईयर में 59% है, 3 ईयर में कमाल की CAGR दिया है लगभग 95% के आसपास है। 1 ईयर में तो कोई भी कंपनी पिछले 1 साल से देखा जाए तो स्टॉक मार्केट ने ही अच्छी नहीं किया, तो लार्ज कैप की कंपनी भी उतने अच्छे CAGR नहीं दिए हैं, तो इसको लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। हालांकि 3 साल में इसने लगभग 95% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कि स्मॉल कैप कंपनी से इतने तो एक्सपेक्टेशन होती ही है। शेयर होल्डिंग की बात की जाए, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों, तो प्रोमोटर की होल्डिंग कहीं ना कहीं घटी है दिसंबर 2022 में, जो कि लगभग 72% के आसपास थी, और सितंबर 2025 में देखा जाए तो 66% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है। FI लगभग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, FI की लगभग 6.5% के आसपास होल्डिंग है। DI हालांकि इसमें कम है, एंड पब्लिक की बात की जाए तो 27% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है। चलिए दूसरे कंपनी की बात कर लेते हैं, तो दूसरा कंपनी को पहले एनालिसिस कर लेती है कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी का नाम यहाँ जैसे कि आपको न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी के नाम से ही पता चलती है कि ये सॉफ्टवेयर की कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है, शानदार इसके ग्लोबल रीच वगैरह है इस कंपनी का। यहाँ पे देख सकते हैं न्यूजन सॉफ्टवेयर का टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंक्लूड डिजाइनिंग वगैरह ये कंपनी करती है। एंड और भी इसके थोड़ा फाइनेंशियल रेशियो देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स ऑफ प्रोडक्ट लगभग ये 18% के आसपास है, सेल्स ऑफ सर्विस से लगभग 22% के आसपास है, और ये कंपनी बैंकिंग में लगभग 70% अर्निंग करती है, गवर्नमेंट PSU में 8% है, IT कंपनी में मात्र 2% है, इंश्योरेंस में ये लगभग 7% है, हेल्थ केयर में 7% है, एंड अदर से 6% के आसपास ये कंपनी जनरेट करती है। ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात की जाए तो इंडिया में लगभग 32% इसके जो रेवेन्यू आते हैं इंडिया से 32%, एंड US बात की जाए कंपनी का तो 21% का कहीं ना कहीं इसको रेवेन्यू वगैरह आते हैं। हालांकि दूसरे भी यूरोपियन कंट्री से भी इनके आते हैं, बट इंडिया में मोस्टली सबसे ज़्यादा इनके इंडिया में ही बिजनेस है। अब क्लाइंट की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, द कंपनी हैज़ इंक्रीज इट्स क्लाइंट बेस 26, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 में लगभग 65 के आसपास हो गए हैं। एंड कंपनी के पास लगभग 45 पेटेंट भी किए हुए हैं, तो यहाँ से पता चल जाता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न जनरेट करके दे सकती है आपको। चलिए इसके कुछ फाइनेंशियल रेशियो वगैरह देख लेते हैं, तो कंपनी लगभग यहाँ पे देख सकते हैं 12.5 करोड़ के आसपास कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करेंट प्राइस की बात की जाए तो लगभग 900 रुपये में आपको ये शेयर एक मिल जाएंगे। स्टॉक का PE देखा जाए तो 39 है, और इंडस्ट्री का PE देखा जाए तो 30 है। रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है दोस्तों कि जब भी आप स्टॉक का PE देखें तो आप इंडस्ट्री का भी PE देखना ना भूलें, क्योंकि इंडस्ट्री के PE से आपको पता चल जाता है कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों लगभग 30 के आसपास इंडस्ट्री का PE है, एंड स्टॉक का PE 39 है, तो लगभग थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। प्रोमोटर की होल्डिंग की जाए तो शानदार है 53.8, यानी लगभग 54 के आसपास प्रोमोटर की इसमें होल्डिंग है, जो कि स्मॉल कैप की कंपनी में इतनी तो होनी चाहिए। डेट की बात की जाए तो डेट काफ़ी कम है, 53 करोड़ के ही आसपास डेट है, जो कि परसेंटेज में बात की जाए तो 0.04% के आसपास बनती है। ROE की बात की जाए दोस्तों तो ROE देख सकते हैं लगभग 22.5% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC की बात की जाए तो 28% है, कमाल की ROC है। नेक्स्ट रेशियो को देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अभी 50 DMA एंड 200 DMA को अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों के नीचे है 50, यहाँ पे 200 DMA एंड 50 DMA यानी दोनों के नीचे है। तो आप समझ सकते हैं अभी कहीं ना कहीं कंपनी अंडर वैल्यूड देखने को मिल रहा है अभी, जो कि एनालिस्ट सजेस्ट करते हैं।
और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो वगैरह देख लेते, कंपनी के सेल्स वगैरह देख ले। तो सेल्स की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स जून 2022 में जो कि 188 करोड़ था वो जून 2025 में 321 करोड़ के आसपास हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 45 करोड़ है एंड परसेंटेज में बात की जाए तो 14% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10, 17, 23, 32 एक, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं सबसे शानदार अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है तो मार्च 2023 में 32% के आसपास थी। हालांकि उसे मार्च 2025 में भी अचीव करने की कोशिश की गई, लगभग यहाँ पे 32% के आसपास है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए कंपनी का तो यहाँ पे देख सकते हैं 50 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट भी है। और भी थोड़ा फाइनेंशियल रेशियो वगैरह देख लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं एंड आपको देखने को मिलेगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं। तो प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 2022 में जो कि 55% के आसपास था और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हुआ है, लगभग 53.78 यानी 54% के आसपास अभी प्रमोटर की होल्डिंग है। लेकिन यहाँ पे सबसे शानदार जो कि FII जो कि फॉरेन इन्वेस्टर है वो काफ़ी इस कंपनी में भरोसा जता रहे एंड धीरे धीरे उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, 19% के आसपास कर दिया है। DIs की बात की जाए तो 10% के आसपास है एंड पब्लिक की बात की जाए तो मात्र 17% है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर पब्लिक की होल्डिंग कम है किसी भी कंपनी में तो अच्छी कंपनी मानी जाती है। दोस्तों हमने जो भी शेयर बताए हैं वो हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बताया हूँ। जो भी अगर स्टॉक में बाइंग या सेलिंग करने हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।